Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम हमारी साधना या फिर मेडिटेशन इनर वर्क बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हम एनर्जीज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, राइट? हम लोगों की एनर्जी को जल्दी पकड़ पाते हैं या फिर कलेक्टिव एनर्जी को इजीली सेंस कर पाते हैं, है ना? बट ये जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं उनसे तकलीफ़ भी उतनी होती है या फिर एक प्रकार से त्रास होता है, हम कह सकते हैं, अगर आप इन सारे गिफ्ट्स को ठीक से हैंडल करना नहीं सीखते, राइट? तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हैवी एनर्जी चल रही है, कुछ 2 वीक पहले ही मैंने कामिक रिलीज़ के रिगार्डिंग जो ड्रीम शेयर किया था, तो पिछले कुछ दिनों से कलेक्टिव डीएम और डीएफ के लाइफ में जो उनके सोल ग्रोथ में सर्व नहीं कर रहा है, उन सब का रिलीजिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है ना? एंड रिलीजिंग इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट इज़ वेरी पेनफुल। ट्रिगर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, है ना? तो इसी वजह से अगर कलेक्टिव में कुछ इस तरह के इवेंट्स चल रहे हों तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी जो है वो हैवी बन जाती है। यानी आपको अचानक से विदाउट एनी रीज़न कभी रोना आता है, आप दुखी होते हो, हार्ट चक्रा के अराउंड आपको पेन फील होता है, इस तरह के ढेर सारे सिम्टम्स आप फील करने लगते हैं। और इस तरह से अगर आप इन एनर्जीज़ को हैंडल नहीं कर पाएँ तो फिर ये ब्लेसिंग्स ही तकलीफ़ बन जाती है, राइट? तो यहाँ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस दे रही हूँ जिससे आप इस कलेक्टिव एनर्जी से खुद को बचा सकते हैं, ताकि आप अपनी खुद की एनर्जी वाइब्रेशंस मेंटेन कर सकें और अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, इस सारे कलेक्टिव एनर्जी से हम हमारा डेली का जो लाइफ है या फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी कर नहीं पाते। कभी कभी इतनी तकलीफ़ होती है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है ना? और हाँ, और एक बात, अपने डीएम की हेवी एनर्जी से बचने के लिए भी आप इन सॉल्यूशंस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली स्टेप आपको ये करनी है कि जिस भी टाइम पे आपको ये हेवी एनर्जी फील हो, तो उसी टाइम पहले जाके आपको आपके हाथ पैर धोने हैं, फ्रेश होना है। जी हाँ, पानी जो है वो आपकी एनर्जी को सडन शिफ्ट देने में बेहद कारगर माना जाता है। आपको याद होगा या फिर बचपन से आप ये चीज़ देखते आए होंगे कि जब भी कोई कभी रोता है या फिर गुस्सा होता है, राइट? तो उसके हाथ में पानी का ग्लास थमा दिया जाता है कि पानी पियो, है ना? और उसके पीछे सिंपली रीज़न ये है कि जो नई ऊर्जा यानी उस पानी की ऊर्जा आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो उस अंदर की ऊर्जा पे वो अफेक्ट करती है और आप थोड़े शांत हो जाते हैं, है ना? तो पानी की जो ऊर्जा है वो क्लिनजिंग के लिए और एनर्जी शिफ्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जब भी आपको किसी भी तरह की हैवी एनर्जी फील हो, तुरंत उठ के अपने हाथ पैर मुंह धो ले, ओके? उसके बाद धूप और कपूर जला के उसका स्मोक बाथ ले। यानी धूप कपूर के उस स्मोक को अपने पूरे बॉडी और ऑरा फील्ड में ले ले, ओके? स्मोक बाथ जो होता है वो आपके ऑरा फील्ड को, आपके सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने में और वैनिश करने में हेल्प करता है। वेल, ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट ये स्टेप भी आपकी एनर्जीज़ को सडन शिफ्ट देता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे और एक ऑप्शनल सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। आपको एक बकेट में पानी लेना है, ठीक है? और उसमें हिमालयन पिंक साल्ट पुट कर देना है, करीब 1 टेबलस्पून। और अगले करीब 15 से 20 मिनट में अपने दोनों पैर उस बकेट में रख के आपको बस शांत बैठना है, ठीक है? और उस दौरान आपको फ़ील करना है कि जो भी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर हैवी एनर्जीज़ आपके बॉडी में हैं या फिर ऑरा में हैं, वो उस सॉल्ट वाटर से सक की जा रही है। जी हाँ, हिमालयन पिंक सॉल्ट जो होता है वो आपकी बॉडी की पूरी नेगेटिव एनर्जी जो है वो सक करता है। सिर्फ आपके बॉडी की भी नहीं, इसे जहाँ पे भी रखा जाता है वहाँ से ये नेगेटिव एनर्जीज क्लीन करता है, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, ओके? अब लास्ट में आपको क्या करना है, अपने बॉडी के अराउंड एक वाइट लाइट का प्रोटेक्शन बॉल आपको इमेजिन करना है। जो रेकी चैनल से इसे सुन रहे हैं, वो ये जब प्रोटेक्शन बॉल आप क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको सिंबल्स भी पुट करने हैं, ओके?
और उसके बाद एक पावरफुल इंटेंशन सेट करें दैट आई एम नॉट अलाउिंग एनी एनर्जी टू एंटर इन दिस स्पेस एंड एरिया। जी हाँ, ये अफर्मेशन आपको बहुत ही पावरफुली और एकदम कमांड के साथ 3 बार देना है, वो भी एनर्जी ब्लॉकिंग के इंटेंशन से, दैट आई एम नॉट अलाउिंग एनी एनर्जी टू एंटर इन दिस स्पेस एंड एरिया। ओके, ये अफर्मेशन आप नेगेटिव एंटिटीज से बचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, जिस तरह से आप खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सेम उसी तरह से अपने पूरे घर को भी आपको प्रोटेक्शन देना है। यानी आपके पूरे घर को आपको वाइट लाइट के प्रोटेक्शन बॉल में इमेजिन करना है, राइट। अगर आप ये अफर्मेशन जो है वो बहुत पावरफुली और इंटेंशनली देते हैं अलॉन्ग विथ योर विजुअलाइजेशन, तो आप इजीली सारी कलेक्टिव एनर्जीज को ब्लॉक कर पाएंगे। ठीक है, और फिर आप उनसे अफेक्ट भी नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, जिन जिन लोगों को खुद की पावर पे अभी तक उतना भरोसा नहीं है, तो वो यहाँ एंजल्स की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर अपने जो भी ईस्ट है उनकी हेल्प ले सकते हैं। उनको 3 बार रिक्वेस्ट करें। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन लेने के बाद आप ओम की चैंटिंग करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइट, या फिर कुछ काम में अगर आप बिजी हैं, तो मन ही मन में ओम की चैंटिंग कीजिए। ये क्या करेगा, आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देगा। ठीक है, और फिर थोड़ी देर के बाद आप क्या कर सकते हैं, घर में स्पीकर पे ओम का जाप लगा दीजिए। ये जाप कम वॉइस में दिन भर रहना चाहिए। ओके, एक्चुअली मेरे घर में जब भी कभी मुझे हैवी एनर्जी फील होती है या फिर ग्रहण होता है ना, कुछ स्पेशल कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, तो उस टाइम पे दिन भर ओम या फिर बाकी चैंटिंग्स या फिर फ्रिक्वेंसीज चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, मेरी या फिर मेरी सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो बैलेंस रहने में हेल्प होती है और मुझे कलेक्टिव जो एनर्जी है वो अफेक्ट नहीं कर पाती। अच्छा, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आप उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको आपकी डीएम के थ्रू नेगेटिव एनर्जी या फिर हैवी एनर्जी आ रही है, राइट। तो उस टाइम भी आप इस तरह से खुद की क्लिनजिंग करके खुद को प्रोटेक्शन दे सकते हैं और एनर्जीज को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आपको आपके काउंटर पार्ट की हैवी एनर्जी फील हो तो उस टाइम पे पहले उनको ब्लेसिंग्स दें। ओके, और फिर उनको यूनिवर्स के हाथ में सौंप दें और बाद में खुद की क्लिनजिंग करें और खुद को प्रोटेक्शन दे के ये जो सारी एनर्जीज़ हैं उनको ब्लॉक कर दें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जो भी लोग ऑफिस में रहते हैं, राइट, या फिर अपना कोई बिजनेस है उनका और वो इतने सारे स्टेप्स या फिर ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए एक क्विक टिप है यहाँ पे, और वो ये है कि आपको बस 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है। ठीक है, और जो भी आपके एंजल्स हैं या फिर जो रेकी चैनल्स हैं वो रेकी एंजल को या फिर डॉक्टर मिकाओ से को कॉल करें, और जो भी बाकी लोग हैं वो अपनी एंजल्स को कॉल करें। ओके, और उनको रिक्वेस्ट करें कि मुझे क्विक और पावरफुल क्लिनजिंग दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि वो ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो जो वाइट लाइट है वो पूरे आपको बॉडी को कवर करता हुआ नीचे मदर अर्थ में जा रहा है। तो जैसे वो वाइट लाइट नीचे मदर अर्थ में जा रहा है, आपकी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो भी हैवी एनर्जी आपको फील हो रही है वो नीचे मदर अर्थ में जा रही है। ओके, और फिर इसके बाद खुद के अराउंड एक प्रोटेक्शन बॉल क्रिएट करके जो अफर्मेशन मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट अलाउिंग एनी एनर्जी टू एंटर इन दिस स्पेस एंड एरिया, राइट, तो ये आपको पावरफुली देना है। अगर हम देखें तो इस प्रोसेस को 1 मिनट भी नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम लगता है, बट जितना पावरफुल इंटेंशन से आप करेंगे उतना ही पावरफुली ये वर्क भी करती है। ओके, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को ज़्यादातर तभी यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर होती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम सराउंडिंग की एनर्जीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी कभी बाहर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, राइट, तो ऐसे टाइम पे लोगों की एनर्जी हमें अफेक्ट ना हो, इसीलिए मैं ये जो प्रोसेस है इसका यूज़ हमेशा करती हूँ। तो जब भी आपको किसी भी तरह की हैवी एनर्जी फील हो या कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील हो, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उनसे पूरी तरह से बच के अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि आपका जो डेली रूटीन है, जो भी आपका जॉब है या फिर इम्पोर्टेंट काम है कोई,
या फिर आपकी डेली लाइफ जो है वो इन सब कलेक्टिव एनर्जीज से अफेक्ट ना हो, ठीक है। और हाँ, हो सके तो ब्लैक टर्मोलाइन पहनिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज या फिर साइकिक अटैक्स जो होते हैं उनका इफेक्ट आप पे ज़्यादा नहीं होने देता, ठीक है। तो होप कि आप इन सॉल्यूशंस की मदद से इस कलेक्टिव एनर्जी से थोड़ा बहुत बच पाएंगे और अपने डेली लाइफ के काम जो हैं वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से, and all holy masters. Thank you.